श्यापति रामचंद्र की जय। ओम गम गणपति नमः। श्री सरस्वती नमः। ओम परम गुरुभ्यो नमः। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे प्रसीद मम जिभ्याग्रे सर्वविद्या प्रदाभो। या विद्या शिव केशवयादि जननी या वै जुगन मोहनी या पंच प्रणवदे फुनन्नी आचुतला मालिनी या ब्रह्मादि पिपुल कांत तनसु प्रोता जगत साक्षणी शापायात पर देवता भगवती श्री राज राजेश्वरी। आइए इस भव्य मंच पर विराजमान सभी भक्तों सलगणों, आपके ग्राम हरदी में हमें इस पहले मौका मिला, वो भी राम जी का कृपा से, क्योंकि हमारी कार्यक्रम सत्सर चलते रहता है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक हमारी भागवत है। तुमने पुकारा, हम चले आए। 2 दिन छुट्टी मिल गया, यही आपके साथ मिलन होगा। सुमरनी के साथ भगवान राम जी का गाथा गाएंगे और हमको आदरणीय व्याख्या ये जो उद्घोषक महोदय बोले हैं, साहू जी हैं आप, क्योंकि लग रहा था आप इस महिमा के बारे में बोले हैं। महिमा, राम नाम का महिमा से हम कथा चालू करेंगे। राम की महिमा आवश्यक है, राम कौन है, यहीं से कथा सार को प्रारंभ करेंगे। सुमरने के बाद प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। हजार बार कृपागार से करार हुआ, हजार बार कृपागार से करार हुआ, मगर न दिल से हरि भजन एक बार हुआ। क्यों? विषय में, भोग में, निद्रा में दिन गुजरते हैं, विषय वासना में, और मनुष्य होकर के पशुओं का काम करते हैं। अरे मन, रे मन क्यों हुआ आशिक, ये तन मैलों की भट्टी है। यहां से मल सा होता है। रे मन क्यों हुआ आशिक, ये तन मैलों की भट्टी है। जो निकला प्राण इसमें से, एक केवल मिट्टी की मिट्टी है। प्रेम से बोलो बजरंगबली महाराज की। ग्राम देवी शीतला मातेश्वरी की, वेद माता गायत्री की, सत्य सनातन धर्म की, गौ ब्राह्मण देवता की, स्थान देवी देवताओं की जय। जयकारा करें। अब जयकारा क्यों बुलाते हैं? ये जो रामायण है ना, प्रयोग शास्त्र है, इसमें सीखो आप लोग जल्दी जल्दी। और भागवत क्या है? योग शास्त्र। 2 शास्त्र हैं दुनिया में, 2 का भी बात आ रहे हैं, पर 2 नाम भी आया है। आदरणीय उद्घोषक जी के हैं, एक शत्रु एक मुकुटमणि, यही बात तो आया, समझे इसको। गोस्वामी जी ने एक अथक प्रयास किया, मानव समाज सबसे श्रेष्ठ रहे, विचार आचार सबसे। तो मनुष्य के जीवन में निश्चित रूप से उतार चढ़ाव है, लेकिन भगवान को छोड़ना नहीं, ये बता रहा था। चलो जहां पर यहां सब देवता विराजमान है भगवान के दरबार में, वहीं इनकी चर्चा करते हुए कुछ सत्संग करें।
सभी संत पंथ ग्रंथ महंत यहाँ दो पर बात आया है, दो की चर्चा विशेष करेंगे, भले आधा चौपाई ना, दो का बात पहले से आरंभ है। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय जय राम। जय जय राम जय श्री राम, तो अक्षर का प्यारा नाम। आदि का जय राम जय श्री राम, तो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, तो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, तो अक्षर का प्यारा हाँ राम राम के कहने से जी राम राम, हाँ राम राम के भजने से जी राम राम के भजने से बन जाएंगे तेरे काम। जय जय राम जय श्री राम, तो अक्षर का जय जय हाँ जय सुमिरत सिद्धि हो यहो रामा, गणनायक करी वर वदनो करहु अनुग्रह। सोय हो रामा, तेरा और हाँ मूक हो ही वाचाल हो रामा, पंगु चढ़ी गिरिवर गहना जासु कृपा। दयाल हो रामा, प्रभु सकल कलमल पर हाँ नील सरोरुह श्याम हो रामा, तरुण अरुण वानयनो करहु सुमधुर धाम हो रामा, सदा जीव सागर सर हाँ कुंद इंदु समदेह हो रामा, उमा रमण करुणा नयनो बंदौ गुरुपद कंज हो रामा, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तप कुंज हो रामा, सासु वचन रघुकर हाजी बंदौ मुनिपद कंज हो रामा, रामायण जहि निर्मयऊ। सखर सुकोमल मंजू हो रामा, दोष रहित बंदौ चार्य हुए हो रामा, भव पारिधि मोहित सरिषो। सपन खेद हो रामा, बरनत रघुवर बंदौ विधि पद रेणु जय तीनों जहां। सत्य सुधा सच धेनु हो रामा, प्रगटे खल विद्वार बंदौ अवध भुआल हो रामा, सत्य प्रेम जय राम पद विचुरत। दयाल हो रामा, परिहरि बंदौ पवन कुमार हो रामा, खलपन पावक ज्ञान धना। दासी दयागार हो रामा, जय हो। जय 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 राम जय श्री राम, तो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, तू अक्षर का प्यारा हाँ राम राम के भजने से जी राम 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 के भजने और कहे हाँ राम राम के कहने से जी राम राम के जय हो। कहने से जी। बन जाएंगे सबके काम। जय जय राम जय श्री राम, तू अक्षर का जय हो। जय जय राम जय श्री राम, तू अक्षर का प्यारा हाँ जय जय राम जय श्री राम, तो अक्षर का बोलो जय जय राम जय श्री राम, तो अक्षर का प्यारा नाम। श्यापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की गौरीश गजानंद की सिया मांडवी उर्मिला श्रुत के रति वरवाद चारों रतन चारों सुमनो तुलसी करत प्रणामो एक रदन कुंजर वदनो शिव सुतो कुमार हम आरंभे
प्रभु चर्चा तुम निर्वारण हार। गीता गंगा गायत्री सिंधु सरस्वती संगो, सकल तीर्थ जहाँ बसत है और सतहरी कथा प्रसंगो। श्री राम कथा मेरे राम कथा आरंभ सुनी, आए चतुर सुजानो। सीतापति के चरण पग पद बंदी बैठी हनुमान। प्रेम से बोलो बजरंगबली महाराज की जय को 24 कैरेट में बोलते रहना जोर से। जयकार करने से मोह का नाश होता है, क्योंकि इस मन जो है काले हैं, इस कालेपन को हटाने के लिए बार बार जय करने से मोह का नाश होता है। इसलिए जयकारा करते रहना, इच्छा हो तो, जबरदस्त नहीं। और कई लोग कहते हैं ना, जिनके ताली नहीं बजाते उनको क्या अलीगढ़ वाले, ये गलत बात है। जबरन को सोच रहे, ऐसा नहीं, इच्छा से कहो, मनसा वाचा। अब हमें बहुत अच्छी प्रसंग मिला, एक कथा ही नहीं ज्ञान की कथा है। दो बातें आदरणीय जी ने, साहू जी बोले एक छत्रु एक मुकुटमणि, यहीं से प्रारंभ होगा। प्रेम से बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। तुलसी का सुहाना लगता है, लगता है का रचना सुहाना लगता है, लगता है राम नाम का गाना अच्छा लगता है। तुलसी का रचना सुहाना लगता है, राम नाम का गाना अच्छा लगता है। सबसे नया और सबसे पुराना लगता है, लगता और है। सबसे नया और सबसे पुराना लगता है, लगता है। पढ़ने से तो नया जमाना लगता है। तुलसी का रचना सुहाना लगता है, लगता है राम नाम का गाना अच्छा लगता है। त्रेता विविध यज्ञ नर कर ही लगता है, लगता है। प्रभु ही समर्पित नर भाव कर ही लगता है। द्वापर करी रघुपति पद पूजा लगता है, लगता है। नर भाव कर ही उपाय न पूजा लगता है। नहीं कलि करम न धर्म विवेकु लगता है, लगता है। राम नाम ओलंबन एकु लगता है। तुलसी का चर्चा सुहाना लगता है, लगता है राम नाम का गाना अच्छा लगता है। तुलसी का रचना सुहाना लगता है, राम नाम का गाना अच्छा लगता है। जासु नाम सुनो भवानी लगता है, लगता है। जासु नाम सुनो भवानी लगता है, लगता है। धन का नर ज्ञानी लगता है। जासु नाम सुमिरत बारा लगता है, लगता है। जासु नाम सुमिरत बारा लगता है, लगता है। उतर ही नर भाव सिंधु अपारा लगता है। तुलसी का रचना सुहाना लगता है, लगता है राम नाम का गाना अच्छा लगता है। तुलसी का रचना सुहाना लगता है, राम नाम का गाना अच्छा लगता है।
एक छत्र एक मुट्ठी मणि हो लगता है, लगता है जब इन पर जो हो रामा लगता है, तुलसी रघुबर नाम के रामा लगता है, लगता है वर्ण विराजत दो हो रामा लगता है, तुलसी का रचना सुहाना लगता है, लगता है राम नाम का गाना अच्छा लगता है, हाँ जी हाँ तुलसी का रचना सुहाना लगता है, लगता है। और सबसे नया और सबसे पुराना लगता है, लगता है, सबसे नया और सबसे पुराना लगता है, लगता है, पढ़ने से तो नया जमाना लगता है, तुलसी का रचना सुहाना लगता है, लगता है राम नाम का गाना अच्छा लगता है, हाँ राम नाम का गाना अच्छा लगता, हाँ जी राम नाम का गाना, अच्छा लगता है, हाँ जी राम नाम का गाना अच्छा लगता है। प्रेम से बोलो श्यामपति रामचंद्र की। आप सबको धन्य है जिस धरा पर नैतिक काम करते हुए इतने भव्य आयोजन किया। मैं आपको सहृदय धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मन है बहुत भटकने वाले, इसलिए इनको केंद्रित करने के लिए राम चर्चा किया जाता है। ये सभी जाति वर्ण देश समाज के लिए राम का चर्चा, भगवान का चर्चा क्यों करना पड़ेगा? कारण क्या है? और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, राम का नाम सदा रखा है, राम का नाम सदा रखा है। सोच के देखो सब दुनिया वालों, सोच के देखो बनहर दीवालों, इस जीवन में क्या रखा है, इस जीवन में क्या रखा है। वेदों में क्या लिखा? भस्मातम शरीरम श्रीयते इति शरीरम। यह तन का कबीरदास ने लिखा, यह तन काचा कुंभ है, फुटत न लागे बारी, फटका लागे फूट परे गर्व सो करे गमा। और इस जो राम नाम का महिमा अपने अपने ढंग से लोग गाए हैं। कौन कौन? अरे काक भुचुंड गरुड़ प्रति, याज्ञवल्क भरद्वाज, शंकर जी गिरिजा प्रति, और तुलसी संतो समाज। जो आप श्रवण कर रहे हैं, एक छत्र एक मुकुट मणि। यहाँ पर दो बात आया, दो बात, रा और मा, सब बरनी पर जो, अरे तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो। भगवान तुलसीदास जी कहते हैं, क्या बताऊं भैया, राम नाम दो अक्षर हैं, और ये दो अक्षर हैं, ये क्या हैं? एक तो रा जो है, रा से रा बनता है, ये क्या है? एक है छत्र रूप है, और एक है उनके जो म अक्षर है, मकार है, ये अनुस्वार रूप है। भगवान का दो स्वरूप है। भगवान एक तो कहते हैं ईश्वर, एक जीव। हम कौन है? गोस्वामी जी लिखा यहाँ पर, ईश्वर अंश। समझे बात को? हम कौन है जाने? ईश्वर अंश, तो अंशी कौन होगा? हम ईश्वर का अंश हैं, तो अंशी कौन होगा? वैसे रामायण में अंश लिखा गया है, लेकिन वेदों में तो और भेद किया गया है। अंश नहीं, अंश के फिर टुकड़ा कहा गया। देखो इतना छोटे हैं, क्योंकि जीव जो है, जीव में स्वार्थ होता है, वो क्या करता है? क्रिया। और ईश्वर में कोई स्वार्थ नहीं होता, और लीला करता है ना। लीला जो करे कौन है? ईश्वर। और क्रिया करे कौन है? जीव।
हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे काम करते जिसमें स्वार्थ छुपा होता है, हम क्रिया करते हैं, लीला ईश्वर करते हैं। भगवान नारायण ने कितना लीला किया, यहाँ पर दो बात आया है, गोस्वामी जी लिखा रा और माँ। रा क्या है, माँ का, ये तो समझा रहे हैं। इनका दो दो चरित्र आता है, आप ये बताओ इसमें क्या है, एक प्राण है, ये पंच भौतिक शरीर है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। वेदों में क्या है, भूमि रापो अनलो वायु खम, ये पंच तत्व है। इनकी नाम नश्वर है, क्योंकि यहाँ से प्राण निकलने के बाद जब ईश्वर का अंश निकल गया तो खोखा पड़ जाता है, वो विलीन हो जाते हैं जैसे के तैसे। तो इसमें दो भेद है। कैसे दो भेद, एक है जीव और एक ईश्वर। तो जीव है ईश्वर के पास मिल जाता है, और पंचतत्व कहाँ विलीन हो जाता है, पृथ्वी पर। हवा, हवा में जैसे जैसे पंचतत्व वही चले जाते हैं। यहाँ में दो बात है, और बात दो बात है, अभी दिन चल रहा है, फिर रात आएगा कि नहीं आएगा, पक्का आएगा। स्त्री पुरुष दो बात, दुख और सुख दो बात, जीना मरना दो बात। दो बातें को याद कर, ज्यादा नहीं, दो बातें को याद कर, जो चाहत कल्याणो, एक तो अपने मौत को और दूजे में भगवान। दो बात, जैसे जीवन का दो लीला होता है, सबके पास गुजरता है। दुख आएगा तो सुख आएगा स्त्री पुरुष के साथ में, मरना जीना भी दो लीला है। और ये भी शरीर को देखो दो दो बात छुपा है। इसको क्या कहते हैं भैया, दो ठिया, उसको क्या कहते हैं, आ और खा, इसमें दो बात है ना। ये क्या कहते हैं, ना और क, इसमें दो बात है। का और न, बा और ल, हा और थ, पे र, दो दो बात जुड़ा है। सब दो बात से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक हमें स्वीकार इसलिए करनी है क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं। वेदों में लिखा गया, ममय वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन मन षष्ठ नंद्रयानी प्रकृति स्थानी कर सती। अब यहाँ हो रहा है रामलीला। अब ये मैं बात कर रहा हूँ, कृष्ण की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे का परिपूरक है राम और कृष्ण, दो लीला संपूर्ण है भगवान का। और एक बात बता देता हूँ, निर्गुण और सगुण। अब इसमें झगड़ा होने की बात नहीं है, क्योंकि झगड़ा होना सबको आता है। किसको नहीं आता बताओ, ये गांव में सबको आता होगा। मैं वैदिक भाषा बात कर रहा हूँ, झगड़ा करने सब लोग कर लेंगे, लेकिन ये जो बात को समझने के मनुष्यानाम सहस्रेषु कांक्षी धत्ती सिद्धि है यततामपि सिद्धानाम कांक्षी मां वेति तत्वता। मैं 100 नहीं कह रहा हूँ, 1000 में एक को समझ आएगा। वेदों में लिखा है, भगवान को समझने के लिए कितना चाहिए, 1000 में एकाध को समझ आता है, क्योंकि कलयुग है। क्यों, कलयुग में क्या है, काला काला ही तो बात है। देखो भगवान के दो स्वरूप हैं, भगवान ब्रह्म का दो स्वरूप, एक को कहते हैं निराकार, आप निर्गुण भी कहते हो, एक है साकार। अब इसमें ब्रह्म स्वरूप का दो स्वरूप हैं, तो निराकार कौन है महाराज जी, और साकार कौन है। एक का नाम है हर, अब एक का नाम है हरि। हरि किसको कहते हैं, भगवान विष्णु जी को, ये साकार लीला करते हैं। और हर कौन है, हर हर महादेव जानते हो आप, क्या ना, जो पानी डालते हो पत्थर में गोल रहता है, वो हर हर। तो ये निर्गुण ब्रह्म है। और ये कौन है, साकार लीला है। भगवान सभी निर्गुण है कुल मिला करके। जैसे हर चीज दो दो बात है ना, जैसे ज्ञान प्रेम भक्ति, इसके बारे में बहुत सारे चर्चा आता है। निर्गुण का दो प्रकार बताया गया कि सगुण उपासक, ये भी दो है ना। निर्गुण में भी दो शाखा हैं, निर्गुण ब्रह्म वाले यहाँ पर बैठे समझेंगे। एक को कहते हैं प्रेम आश्रय और दूसरा को कहते हैं ज्ञान आश्रय। दो आश्रय में चलते हैं ना। निर्गुण ब्रह्म जो मानते हैं, निर्गुण है कहते हैं लोग, उनका है प्रेम आश्रय और ज्ञान आश्रय। तो सगुण भक्ति शाखा का क्या है बताओ, ये है राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। हमको ये, हालांकि ये प्रथम से मिला नाम का महिमा, लेकिन क्लास प्रथम से हाई लग जाता है। यहाँ पर को बड़े छोटे का बरादुर लिखा है ना, यहाँ से पहले से ही हरि चर्चा में ऐसे बात आता है कि आदमी को समझने के लिए थोड़ा समय लगता है। जो दो नाम ही परफेक्ट है तो समझत सरीसा नाम अरुणामी अप्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। इनको नाम और नामी एक है। अब कैसे एक है महाराज जी बताओ, नाम नामी कैसे एक हो गया। एक कौन सा गांव है, बनहरदी, सुनते रहो। अब ये बनहरदी के तालाब के पानी या बोरिंग का पानी एक गिलास लेता हूं मैं, और फिर पानी लाता हूं समुद्र से, पानी एक जैसा होता है ना।
अब मैं इसको समझा रहे हैं, ये भी चौपाई के मुताबिक बता रहे हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे मान लो कि बिना कोई उत्तर नहीं मिलता गा, मास्टर लोग भी पढ़ाते हैं, तो मान लो यहाँ 3 ठिया घोड़ा था, 3 ठिया हाथी है और 3 ठिया ऊँट है, तो कितना हो गया बेटा? 3 त्रिक 9 कहते हैं ना। वहाँ बोर्ड में हाथी है, न घोड़ा है, ना ऊँट है। बात समझ, आपको समझाना पड़ेगा। मान लो एक गांव के पानी हमने 1 गिलास लाया, 1 गिलास समुद्र का पानी है, पानी एक जैसे दिखते हैं, लेकिन वेद की भाषा में एक गांव का जो पानी है उसको मृत्यु जल कहेंगे। क्यों? आपका बोरिंग का पानी सूख सकता है, तालाब का पानी सूख सकता है, लेकिन समुद्र का पानी कभी सूखने वाले। बात समझ गए ना? समुद्र का पानी को हम लोग वेद की भाषा में जीवित जल कहते हैं, और यहाँ को जो यहाँ गाँव नहीं कह रहा हूँ, ये गाँव नहीं कह रहा, मतलब अन्य जो पानी है वो मृत्यु जल कहते हैं। इस प्रकार से जीव ईश्वर में, और नाम ना और माँ अभी बताया ना किसमें क्या लगता है करके। इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में 2 बात है। दूसरी बात और है, खाएंगे पिएंगे अंग लगेगा, और यही अच्छा काम करेंगे संग लगेगा, बाकी सब जंग लगेगा। देखो याद करके रखना, सब जंग लगने वाले। अरे उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। आप भगवान